औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ताहिर शाह बुखारी और आज मौजूद हूं मैं पहाड़ों के बीच एक घने जंगल में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कदीम तरीन 134 साल पुराना हिंदुओं वाला अजूबा टाइप का कुआं वो विजिट कराऊंगा। अजूबा टाइप मैंने इसलिए कहा है कि इस कुआं के अंदर रिहाइश के लिए 3 कमरे तामीर किए गए थे, जो मैंने कम से कम पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं देखे। और अब इस कुआं में चमगादड़ों के बसेरे हैं, उसके अलावा यहाँ पे सांप वो बकसरत पाए जाते हैं। तो आए आपको इस कुआं का विजिट कराते हैं और साथ साथ इसकी तारीख भी बताते हैं। ये सामने कुआं जी, और यहाँ पे एक ये बरामदा टाइप बनाई गई थी बिल्डिंग, बारादरी टाइप। यहाँ पे लोग आराम करते थे और ये सीढ़ियों पर जा रही हैं, इनको रेनोवेट किया गया बाद में। और यहाँ के मकामी लोगों ने यार सारी ज़मीन खरीदी है जो इसके आसपास है, और ये कुआं भी अब एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ये इस बारादरी की मैं छत पे आ चुका हूँ और इसके ऊपर 3 बुर्जियाँ बनाई गई थी जो अब टूट चुकी हैं और बाद में इनको रेनोवेट करने की कोशिश की गई है, लेकिन वो पहले वाली चीज़ बहाल नहीं हो सकी। ये आप देखें और ये देखिए। और अब मैं आपको पहले आपको कुआं दिखाता हूँ। ये सामने कुआं है और ये जो दरमियान वाला गैप है ये आपको मैं नीचे चल के दिखाता हूँ। यहाँ से सीढ़ियाँ जाती थी जो अब फिल हो चुकी हैं, लेकिन अब मैं आपको इसके सराउंडिंग का व्यू दिखाता हूँ। ये साइडों पे बुलंदों वाला पहाड़ी सिलसिला ये आप देखें, और हर तरफ यहाँ पे कोयले की माइंस हैं। ये देखें, यहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त वो रिहाइश के लिए छोटी सी बिल्डिंग तामीर की गई थी जो ज़्यादातर गिर चुकी है, लेकिन एक बारादरी जो अब भी कायम है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखें, यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा रही हैं और ये देखें ये बरामदा है और बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे चिराग रखने की जगह। और यकीन करें अंदर आया हूँ तो इतनी सख्त गर्मी में भी मज़ेदार जो है वो टेम्परेचर हो गया। ये आप देखें चारों तरफ से यहाँ पे वेंटिलेशन का अरेंज किया गया। इसकी छत गिर गई थी, जिन लोगों ने यहाँ पे ये ज़मीन खरीदी है और ये कुआं खरीदा है उन्होंने इसकी छत दोबारा डलवाई है और थोड़ा बहुत इस कुएं को रेनोवेट करवा के काबिल इस्तेमाल किया है। मकामी पत्थरों को तराश कर ये कुआं और ये सारी इसकी इमारत और ये सारी इसकी सीढ़ियाँ और चबूतरा तामीर किया गया था। ये आप देखें बड़े बड़े पत्थरों को तराश के तामीर किया गया। और इनकी लुक ऐसी है कि कुछ दोस्त वीडियो देखने वाले कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं कि ये ईंटों से बना हुआ है। ये बिल्कुल ईंटों से नहीं बना हुआ। मैं यहाँ से करीब से आपको दिखा देती हूँ। ये आप देखें ये पत्थर तराशे हुए हैं, ये ईंटें नहीं हैं। और ये दूसरी आप साइड देखें, थोड़े बहुत अब यहाँ पे दरख्त रह चुके हैं। ये दूसरी साइड का आप व्यू देखें, धूप बड़ी तेज़ है। इतनी गर्मी के बावजूद हम आप लोगों की खिदमत की खातिर निकलते हैं वीडियो बनाने के लिए। और यहाँ से ये सीढ़ियों ऊपर जा रही हैं जहाँ से मैं पहले ऊपर गया था छत पे। आपको ज़्यादा वेट नहीं करवाते और इस कुएं के अंदर लेके चलते हैं। ये साइडों पे छोटी छोटी दीवार करके इन्होंने अपनी हदूदबंदी की है। आपको ज़्यादा वेट नहीं करवाते और कुएं के अंदर बने हुए कमरे दिखाते हैं जो बहुत ही अजीबोगरीब हैं। और आपको बताता चलूँ कि इस जगह पे भी एक कमरा था, बल्कि एक बरामदा टाइप बताते हैं कि यहाँ पे कमरा था। और ये देखें कुछ चोर उचक्के टाइप के लोगों ने यहाँ खजाने की तलाश में खुदाई करके इस विरसे को तबाह कर दिया। और एक मैं आपको हैरत अंगेज़ बात बताता हूँ।
जो पाकिस्तान के किसी कुएं में आपको देखने सुनने में नहीं मिलेगी। वो ये है कि आप ये देखें, इस बिल्डिंग से सीढ़ियाँ स्टार्ट होती थी और यहाँ पे ये बिल्डिंग ख़त्म होती थी और यहाँ से सीढ़ियाँ आगे नीचे कुएं में उतर जाती थी। ये समझ लें, अब मैं जिस जगह पे चल रहा हूँ यहाँ पे कभी सीढ़ियाँ थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कांटे हैं, मैं सीधा नहीं जा सकता, लेकिन निशानदेही के तौर पे आपको बता रहा हूँ किस जगह पे सीढ़ियाँ थी। सीढ़ियाँ अब भी हैं, नीचे हैं, लेकिन वो मिट्टी के नीचे दब चुकी हैं। और अब मसला ये है कि यहाँ पे कांटे बेताज हैं, मैं आगे नहीं जा सकता। और जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि यहाँ पे गाय भैंसें वो खुद चल के इस तकरीबन 300 फुट गहरे कुएं में जाके वो पानी खुद पीती थी। और यहाँ पे इतनी बड़ी सीढ़ी बनाई गई थी कि उस पे अगर गाय या भैंस अगले और पिछले पाँव रख के खड़ी हो जाए तो वो एक स्टेप बनता था। यहाँ पे सारी सीढ़ियाँ थी और यहाँ से अंदर जाती थी। ये बारिशों और यहाँ पे आने वाले बरसाती पानी की वजह से सारी दब चुकी हैं। ये सामने अजूबा कुआं, अब तो अजूबा इसको मैं कह रहा हूँ, लेकिन देखने के बाद इंशाल्लाह आप भी कहेंगे कि ये वाकई अजूबा है। यहाँ पे ये सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और ये पानी की हौदिया है, इसको पंजाबी में खुरली भी कहते हैं। यहाँ पे जानवरों को पानी पिलाया जाता है। और ऊपर चलते हैं, यहाँ पे एक और तालाब है। अच्छा, एक और मुनफरिद मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, बड़ी यूनिक चीज़। वो ये कि ये आपको एक छोटी सी चबूतरा नुमा जगह नज़र आ रही है। आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ करीब से। ये एक्चुअली मस्जिद तामीर की गई थी इस जगह पे कि लोग आए नमाज़ पढ़ें। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये कुआं तो हिंदुओं वाला है, तो फिर मस्जिद कहाँ से आ गई? तो उसके लिए अर्ज़ी है कि ये 1947 के बाद इसको रेनोवेट करवाया गया। ये इस कुएं के अंदर जो कमरे हैं उनको सीढ़ियाँ जाती हैं। और जब इसको रेनोवेट करवाया गया तो ये जो छत थी, छत पहले की बनी हुई थी और इसको मस्जिद के लिए मखसूस कर दिया गया। ये इस कुआं की बाउंड्री वॉल है, इसके ऊपर कभी छत था और ये आप देखें। और यहाँ पे राहट लगा हुआ था और बैलों के ज़रिए यहाँ से पानी निकाला जाता था। और ये आप देखें, अब कुएं का व्यू बहुत गहरा है और इसमें पानी मौजूद है। इसका पानी निकाल के मैंने अभी पिया भी, अभी फिर भी निकालते हैं और आपको भी दिखाते हैं। यहाँ पे जो इस ज़मीन के मालिकान हैं उन्होंने ये एक इसमें नाल डाल के एज ए ट्यूबवेल पानी निकाला हुआ है और ज़मीनों को सराब कर दे। इसका पानी इतना मीठा और शीरी है कि कमाल है कि बंदा दिल करता है बंदा पीता जाए। ये इसकी एक हौदी है पानी स्टोर करने के लिए। और यहाँ से पानी डाल के फिर जो मैंने पहले आपको दिखाई छोटी, इससे जानवरों को पानी पिलाया जाता है। और जब ये पहले कुआं चलता था तो यहाँ पे एक नाल लगी हुई थी, ये सुराख आप देखें। और यहाँ से वो टोपे उसको कहते हैं, चेन के साथ लगे होते थे, उससे यहाँ से पानी गिरता था और फिर इस कुएं से आता था इस तालाब में और फिर आगे इसकी निकासी होती थी। ये पीटर इंजन लगा, लेकिन ये बाद में लगाया गया। इस कुआं से पानी निकालने के लिए एक रस्सी है और यहाँ पे जो है वो रबड़ की बाल्टी एक बनाई गई है, उसके ज़रिए पानी अब निकालते हैं अगर पीना वगैरह हो तो। वैसे तो यहाँ पे ये ट्यूबवेल लगा हुआ है, उसके ज़रिए भी निकाला जाता है क्योंकि इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है। तो ये रस्सी भी इसकी काफ़ी लंबी है। इसका पानी बहुत मीठा और बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा शानदार इसका जायका है कि दिल करता है बंदा पीता ही रहे। ये आप देखें, आज गर्मी भी काफ़ी है और प्यास भी बड़ी लग रही है और बार बार लग रही है। बड़ा साफ़ सुथरा इसका और साफ़ शफाफ पानी है।
बेहतरीन जायका। इस कुआं में जो कमरे बनाए गए हैं उनके रास्ते इस कुआं की तरफ भी बनाए गए थे। और आए जी, अब इस कुआं के अंदर चलते हैं। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा चमगादड़ें हैं और यहाँ पे हमें बकरियां चराने वाले लोग मिले। उन्होंने कहा यहाँ पे सांप बहुत ज़्यादा है। ओ मेरे खुदा, देखिए कितनी चमगादड़ें उड़ी हैं, ये देखें। उफ, ये सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं, थोड़ी सी रेनोवेट करवाई गई हैं। आगे चलते हैं और ये देखें ये चमगादड़ें कितनी ज़्यादा। अल्लाह अकबर। अभी मैं यहाँ पे अंदर जैसे ही दाखिल हुआ, ये देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ जी। अल्लाह अकबर। जैसे ही मैं इसके अंदर दाखिल हूँ तो पीछे से जो ज़मीन मालकान थे वो आए हैं। तो उन्होंने हमें कहा जी आप इस कुआं के अंदर ना जाएं, अंदर यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सांप हैं और बहुत बड़ी चमगादड़ें हैं। बहरहाल अल्लाह को याद करके आयतुल कुर्सी का विर्द करके मैं इसके अंदर आ चुका हूँ। डर किस चीज़ का जी? डर अल्लाह की ज़ात का, बाकी किस चीज़ का डर है? ये इसका पहला रूम है और आगे इसके ये तह खाने में सीढ़ियाँ जा रही हैं। अंदर चलते हैं। यहाँ से मैं अंदर दाखिल हूँ और ये जो आप देख रहे हैं दीवार, ये उसी ज़माने की पत्थरों की बनी हुई है। ऊपर आपको दिखाते हैं, या अल्लाह खैर, बहुत ज़्यादा चमगादड़ें हैं यहाँ पे और आपको इनकी बोलने की आवाज़ें भी आ रही होंगी। और यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा, बड़ा अच्छा माहौल है। और ये देखें यहाँ से ये कुएं का व्यू। और पहले मैं ऊपर खड़ा था और जो मैंने आपको बताया कि 134 साल पुराना है, वो इसके ऊपर लिखा हुआ है 1890। थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ, लेकिन ये मैं पढ़ नहीं सकता, ये फ़ारसी में लिखी हुई है। 1890 की इसके ऊपर तारीख़ लिखी हुई है। तो इस हवाले से ये 134 साल पुराना है। और पत्थरों को तराश कर चूने की मदद से इसकी तामीर की गई है। इस रास्ते से मैं अंदर आया था और मैं यहाँ ज़्यादा रुक नहीं सकता, ये आप देखें, क्योंकि ऊपर से ये चमगादड़ें फालतू जो है फजला वो कराती हैं और जो कपड़े हैं वो नापाक हो जाते हैं, नमाज़ी नहीं रहते। और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी कोशिश होती है नमाज वो 5 वक्त पढ़ा करूं और अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ताला ये तौफीक देता है और मैं पढ़ता हूँ। मज़ीद इसके तह खाने में भी हम जाएंगे। और ये आप सीढ़ियाँ देखें, ये उसी ज़माने की हैं। यहाँ पे आना किसी को अलाउ नहीं है इस कुएं के अंदर। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे लोग आके जगह जगह खुदाई शुरू कर देते हैं कि यहाँ पे हिंदुओं ने कोई ख़जाना या कुछ सोना वगैरह दबाया होगा। तो इस वजह से मालकान यहाँ पे किसी को आना अलाउ नहीं करते। हमने उनसे स्पेशल इजाज़त लिया और उनकी बड़ी मेहरबानी की उन्होंने हमें इजाज़त दी। और ये आप इसका छत का व्यू देखें, ये एक पूरा चमगादड़ों का झुंड यहाँ पे बैठा है। और ये आपको एक दीवार दिखाता हूँ। ये दीवार जो है ना जी, ये लेटेस्ट है, ये ईंटों की बनी हुई है। अब आप हैरान होंगे कि ये दीवार ईंटों की बनी यहाँ पे कहाँ से आ गई। तो असल में यही वो रास्ता था जिस रास्ते से गाय या भैंसें पूरे स्टेप के साथ अंदर आती थी और इस रास्ते से कहते हैं कि वो यहाँ तक पानी तक पहुँच जाती थी। अब ये बात खुदा बेहतर जाने कहाँ तक हकीकत है। आगे जाने का रास्ता बड़ा तंग है, ये नीचे पानी की तह। और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है और बड़ी बड़ी चमगादड़ें उड़ रही हैं और ये बहुत ज़्यादा बैठी हैं।
और मुझे ऊपर से भी खदशा है और नीचे से सांपों का भी खदशा है। अभी तक मुझे कोई सांप नज़र तो नहीं आया, लेकिन जिस तरह मुझे यहाँ पे डराया गया उस तरह तो मुझे ऐसे ही लगता था कि यहाँ पे सांप बहुत ज़्यादा होंगे। और तय खाने में जाने के ये 2 रास्ते हैं, एक ये रास्ता है, ये कुएँ की तरफ जाता है, और एक ये रास्ता है। आए जी इसके तय खाने में चलते हैं और देखते हैं इस कुआं में क्या। मैं नीचे जितना ज़्यादा जा रहा हूँ वो टेम्परेचर जो है ना जी बड़ा माइनस में होता जा रहा है, ऐसे फील होता है। हालांकि माइनस नहीं है, गर्मी है काफ़ी, लेकिन बहुत अच्छा टेम्परेचर है। ये देखिए सीढ़ियाँ, और जो सांपों का वो वाकई कोई भरोसा नहीं होता कि वो कहाँ से लटक के आ जाए और नमूदार हो जाए। और ये मैं इसके तय खाने में आ गया हूँ। और ये भी आप देखें, ये भी दीवार जो है ना बाद में बनाई गई है, और कुछ लोगों ने यहाँ पे आके इसको ख़जाने की तलाश में ये तोड़ा। ये सारा एक टनल नुमा रास्ता था जहाँ से जानवर भी अंदर आते थे और लोग भी पानी भरने के लिए आते थे। और इसकी छत जो है वो बिल्कुल लो लेवल पे है, बड़ी करीब है, मैक्सिमम 10 फुट पे इसकी छत होगी। एक साइड से मैं अंदर हूँ, दूसरी साइड से बाहर चलेंगे। लेकिन पहले मैं आपको इस कुएं का व्यू दिखाता हूँ। और बड़ा साफ़ सुथरा पानी है, दरख्तों के कुछ पत्ते यहाँ पे गिरे पड़े हैं। वैसे पानी बिल्कुल साफ़ है और काबिल इस्तेमाल है, और ये लोग खेती बाड़ी के लिए इसी को इस्तेमाल करते हैं। और ये ऊपर से आप देखें, वहाँ पे पहले मैं ऊपर मौजूद था और अब मैं इसके एंड में आ चुका हूँ। ये इस तय खाने का व्यू आप देखें। और इस साइड से मैं अंदर आया था और ये सारा डॉट स्टाइल में ये तमीर किया गया था। और ये रास्ता ऊपर जाता है, ये ऊपर से भी इसका मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। ये सारी चूने से इसको प्लस्तर किया गया था। ये बाहर जाने का रास्ता है, बाहर चलते हैं। और इस तय खाने में आके एक अजीबो गरीब इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है, और वो ये हुआ है कि सारी लाइट्स ऑफ हो गई हैं और बार बार जलाने से भी कोई लाइट नहीं चल रही थी। ये आप देखें, तय खाने से मैं बाहर आ गया हूँ और शायद इस तरफ भी कोई रास्ता था जो बंद हो चुका है। बाहर चलते हैं ऊपर। ये बड़ा एक एडवेंचरस और थ्रिल वाला मेरा कह लें ब्लॉग है। और ऐसी लोकेशंस मुझे बहुत कम ही देखने को मिलती हैं, और YouTube पे इस जगह की कोई वीडियो मौजूद नहीं है, आप चेक कर लें। ओ मेरे खुदाया, चमगादड़ों ने मुझ पे हमला कर दिया। वो तेरी वही सवारी आ रही है, मुझे यहाँ से भाग के निकलना पड़ेगा। मेरे अल्लाह, ऐसे जैसे बच्चे खेलते हैं इन्होंने ऐसे मेरे साथ खेलना शुरू कर दिया। बाहर निकलते हैं जी, खुदा खुदा करके ये एडवेंचर कंप्लीट हुआ। इस कुएं का विज़िट करके मैं अल्हम्दुलिल्लाह सेफली बाहर आ चुका हूँ। इसके सारे मैंने रूम आपको दिखाए, और जो नीचे तय खाना था वहाँ तक मैं गया हूँ। पानी की तय भी आपको दिखाई। यहाँ पे चमगादड़ों के बहुत ज़्यादा झुंड मुझे देखने को मिले, और लोग कहते हैं कि यहाँ पे सांपों के भी बसेरे होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो ठंडी जगह है और गर्मियों में ऐसी ठंडी जगहों पे सांप बसेरा कर लेते हैं। और इसके एड्रेस के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि ज़िला चकवाल की तहसील चौहा सैदन शाह के गाँव वहूला के बाहर जंगल में ये कुआं वाक़या है। ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यहाँ पे बगैर इजाज़त इसके अंदर दाखिल होना बिल्कुल मना है। और अगर आप भी आना चाहें तो इनके मालिकान से पहले इजाज़त लेंगे और फिर इसके विज़िट कर सकते हैं। तो जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपने मुझे कमेंट्स में बताना मेरी आज की ये काविश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।